हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 6.4 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सीखा था। इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हें सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। जो हमने इससे पहले के फॉर्मूलेज यूज करे हैं वो सारे फॉर्मूलेज इस प्रैक्टिस सेट में यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूलेज यूज करने वाले हैं वो हम पहले यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। यूज करेंगे तो फर्स्ट है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए हो जाएगा एम और बी हो जाएगा एन। तो ये इसको हम लिख सकते हैं एम माइनस एन टाइम्स एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन होल स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम प्लस एन टाइम्स एम प्लस एन। हमें ये सिंप्लीफाई करना है तो हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे ताकि हम कुछ टर्म्स कैंसिल आउट कर सकें और इसे सिंप्लीफाई कर सकें। नेक्स्ट न्यूमरेटर में है एम स्क्वायर एम एन प्लस एन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा एम माइनस एन टाइम्स एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। m प्लस एन एक कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर के m प्लस एन से। m माइनस एन यहाँ डिनोमिनेटर के m माइनस एन से कैंसिल आउट हो रहा है। और ये m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है डिनोमिनेटर के सेम टर्म से। तो हमारे पास ओनली डिनोमिनेटर में m प्लस एन बच रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/m प्लस एन। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर होगा क्योंकि इससे और ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसे बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 3। तो यहाँ पर हमें दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दिए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। पहले उनको फैक्टराइज करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला है ए स्क्वायर प्लस 10a। तो यहाँ पर जो 10a है उसको हमें ऐसे ब्रेक करना है 10 कि उनका सम जो होए वो 10 होए और प्रोडक्ट हो वो होना चाहिए 21। ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो 21 होता है 7 टाइम्स 3। तो 7 और 3 का सम भी 10 होता है। तो हमारा एक नंबर हो जाएगा 7 और दूसरा नंबर हो जाएगा 3। सारे साइंस प्लस हैं तो यहाँ पे प्लस 3a और प्लस 7a लिखेंगे 10a को। तो 7a प्लस 3a और प्लस 21 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6a है। 6 को हमें ब्रेक करना दो नंबर में ताकि उनका सम 6 होए और प्रोडक्ट 7 होए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 और 1 क्योंकि 7 और 1 का प्रोडक्ट 7 होता है और सम हम कर सकते हैं 6 क्योंकि 7 माइनस 1 होता है 6। तो हम 6a को लिख सकते हैं 7a माइनस a प्लस 7 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 3। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 7 प्लस 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा a प्लस 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम a कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे -7 है तो इसे -7 लिखते हैं -7। तो अब यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 7 और फिर यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम a प्लस 7 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी a प्लस 7 कॉमन निकलेगा। यहाँ पर बचेगा a माइनस 1 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 3। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं वो हम पहले कैंसिल कर देते हैं। a प्लस 7 से कैंसिल आउट हो रहा है। a प्लस 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 को हम ब्रेक कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा a माइनस 1 टाइम्स a प्लस 1
और डिनोमिनेटर में है a माइनस 1। तो यहाँ पर a माइनस 1 जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर बचेगा a प्लस 1। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। 8x क्यूब को लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, माइनस 27y क्यूब को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, माइनस 9y स्क्वायर हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। तो अब ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। ये दो फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे और हमारा यहाँ पर a इक्वल्स है 2x और b है 3y। तो a क्यूब माइनस b क्यूब करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y टाइम्स 2x होल स्क्वायर 2x टाइम्स 3y सॉरी प्लस 3y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2x माइनस 3y टाइम्स 2x प्लस 3y। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 2x माइनस 3y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2x स्क्वायर जो हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 6 हो जाएगा 6xy प्लस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 को पहले फैक्टराइज करेंगे। तो हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम होना चाहिए 5 और प्रोडक्ट होना चाहिए 24। तो 8 टाइम्स 3 होता है 24, तो हमारे दो नंबर्स होंगे 8 और 3। तो हम 5x को लिखेंगे, नेगेटिव 5x है तो नेगेटिव 8x प्लस 3x लिख लेते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव 5 चाहिए इसलिए प्लस 3 लेंगे, माइनस 8 लेंगे और माइनस 24 आएगा। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टराइज। अब सेकंड में एक्स स्क्वायर माइनस 64 है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये हो जाएगा x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 8 और यहाँ पे x माइनस 8 होल स्क्वायर है तो उसको अभी हम x माइनस 8 होल स्क्वायर ही लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई ही होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो अब यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 8 टाइम्स ये हो जाएगा x माइनस 8 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम करेंगे a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी x प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये x माइनस 8 होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 8 टाइम्स x माइनस 8 और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x माइनस 8 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 8 x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 8 टाइम्स यहाँ पर x माइनस 8 टाइम्स x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 टाइम्स x माइनस 8। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, अब हम वो कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 8 यहाँ के x प्लस 8 से कैंसिल आउट होगा, ये x माइनस 8 यहाँ x माइनस 8 से कैंसिल आउट होगा और ये x माइनस 8 यहाँ x माइनस 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दो एक्सप्रेशंस दिए हैं जिन्हें हमें डिवाइड करना है।
फर्स्ट क्वाड्रेटिक है 3x² - x - 2x। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाला जो टर्म है उसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो ये है 3x² - x - 2। तो यहाँ पे दो नंबर्स हमें ऐसे लेना है जिनका सम होगा -1 और प्रोडक्ट हो जाएगा 3 × 2 -6। प्रोडक्ट होना चाहिए 3 और -2 का मल्टीप्लिकेशन, तो -6। सम -1 और -6 लाना है तो ऐसे दो नंबर्स हो जाएंगे 2 और 3। तो हमारे दो नंबर्स हो जाएंगे 2 और 3। तो ये हो जाएगा 3x² और -x को हमें 2 और 3 के फॉर्म में लिखना है तो माइनस चाहिए, इसलिए हम -3x + 2x ले लेते हैं, क्योंकि -3 + 2 हो जाएगा -1 और दोनों का प्रोडक्ट होगा -6। -2 डिवाइडेड बाय x² - 7x टाइम + 12। तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 7x + 12। तो हमें सम चाहिए दो नंबर्स का 7 या -7 और प्रोडक्ट चाहिए 12। तो 3 और 4 ऐसे दो नंबर्स हो जाएंगे 3 और 4। तो हमें -7x चाहिए तो हम लिखेंगे -4x और -3x। दोनों नंबर्स से हमें -7 मिलेगा और प्रोडक्ट मिलेगा +12। +12 यहाँ पे डिवीजन साइन है तो इसे मल्टीप्लिकेशन साइन कर देंगे और जो ये नंबर है उसे रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को तो स्क्वायर -4 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3x² - 7x - 6। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x -1 और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x -1 डिवाइडेड बाय यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x -4 -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -4 टाइम्स ये हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर। तो a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है 3x² - 7x - 6। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ये था, सेकंड ये टर्म था और थर्ड टर्म है हमारा 3x² - 7x - 6। तो इसमें हमें सम चाहिए -7 और प्रोडक्ट चाहिए 3 × -6, क्योंकि ये x² नहीं है, ये 3x² है, तो प्रोडक्ट हमें चाहिए 3 × -6 = -18। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए -18 और सम चाहिए 7। तो 9 और 2 हमारे ऐसे सच नंबर्स हो जाएंगे। 9 × 2 = 18 और 9 और 2 का सम हो जाएगा 7। तो इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे, 7x चाहिए हमें यहाँ पर। तो -7x तो -9x + 2x कर लेते हैं और -6 आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमारा x -1 कॉमन निकलेगा, टाइम्स हो जाएगा 3x + 2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा x -4 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x -3। यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो x -2 × x + 2 और डिनोमिनेटर में यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3x। तो ये हो जाएगा x -3 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा x -3। इसके बाद है x -1 टाइम्स 3x + 2 डिवाइडेड बाय x -4 टाइम्स x -3 टाइम्स यहाँ पर x -2 टाइम्स x + 2 डिवाइडेड बाय यहाँ से x -3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x + 2। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, उन्हें कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3x + 2 3x + 2 कैंसिल आउट हो रहा है और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो बाकी की टर्म्स ऐसे ही लिख देंगे। x -1 टाइम्स x -2 टाइम्स x + 2 डिवाइडेड बाय x -4 टाइम्स x -3 टाइम्स x -3।
इसको हम और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करते हैं और नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है न्यूमरेटर में, पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे या उसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर है 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम होना चाहिए -11 और प्रोडक्ट होना चाहिए 6 और 4 का प्रोडक्ट। 4 टाइम्स 6 AC, 4 टाइम्स 6 जो कि है 24। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए 24 और सम चाहिए -11। ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। 8 टाइम्स 3 जाएगा यहाँ पर, तो हमारे दो नंबर्स हो जाएंगे 8 और 3। क्योंकि हमें -11 चाहिए तो हमें दोनों नंबर्स नेगेटिव लेने पड़ेंगे, दोनों को ऐड करना है। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ताकि हम ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे सिंप्लीफाई कर सकें। न्यूमरेटर में कॉमन निकालेंगे 4x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ से कॉमन निकालेंगे 3 माइनस 3, तो x माइनस 2। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a माइनस बी मतलब 4x माइनस 3 टाइम्स 4x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3। तो यहाँ पर अब हम x माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर यहाँ पर बचेगा 4x, यहाँ से बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 टाइम्स 4x प्लस 3। तो अब यहाँ पर 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेवेंथ पार्ट। तो सेवेंथ पार्ट में भी एक डिवीजन क्वेश्चन दिया है जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है। यह है a क्यूब और 27 को हम लिख सकते हैं b क्यूब के फॉर्म में, मतलब 3 क्यूब के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय ये है 5a स्क्वायर। इसे हमें अब फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर हम इसे फैक्टराइज करते हैं। 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3। तो फैक्टराइज करेंगे तो सम चाहिए हमें -16 और प्रोडक्ट चाहिए 5 टाइम्स 3 15। तो दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनका सम -16 हो और प्रोडक्ट 15 हो। 3 टाइम्स 5 नहीं होगा, तो 15 और 1 हो जाएगा। 15 टाइम्स 1 15 होता है प्रोडक्ट करने पर, और 15 और 1 का सम करने पर हमें 16 मिलेगा। 5a स्क्वायर माइनस 16a को हम लिख सकते हैं -15a माइनस a प्लस 3। और ये डिविजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करके रेसिप्रोकल ले लेंगे इस टर्म का। तो 25a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। इससे भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और डिनोमिनेटर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा a माइनस b मतलब a माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 3a प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब प्लस 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कॉमन निकालेंगे 5a, ये हो जाएगा a माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस 3 टाइम्स 25a स्क्वायर माइनस 1 को हम ब्रेक कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5a स्क्वायर। मैंने 25a स्क्वायर लिख दिया था, तो 5a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस b टाइम्स a प्लस b। और डिनोमिनेटर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो हम इसे ब्रेक डाउन नहीं करेंगे,
इसे हम ऐसे ही लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगी इसलिए। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ से a माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा 5a माइनस 1, और यहाँ पर है 5a माइनस 1 टाइम्स 5a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। a माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5a माइनस 1 5a माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 यहाँ डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5a प्लस 1। ये उसका सिंप्लीफिकेशन होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 8th पार्ट। तो 8th पार्ट है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस एक्स का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब को यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करके एक्सपेंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, वो कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स यहाँ के 1 माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।